अस्सलामुअलैकुम, नियो न्यूज़ के साथ मैं हूँ फैजान अहमद भट्ट और मैं हूँ माहा इकबाल। ही बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर खुफिया मंदरजात पब्लिक करने का जुर्म साबित हो गया। बतौर वज़ीर आज़म और वज़ीर खारिजा दोनों ने अहद की खिलाफ वर्जी की। साइफर पब्लिक करने से अमेरिका समेत दीगर ममालिक से ताल्लुकात मुतासिर हुए। पाकिस्तान के दुश्मनों को फायदा हुआ। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को सजा का तफसीली फैसला जारी कर दिया गया है। खुसूसी अदालत का तहरीरी फैसला 77 सफ़हात पर मुश्तमिल है। मुजरिमान ने हमदर्दियाँ लेने के लिए बेयारो मददगार बनने की कोशिश की। केस समात में वकला सफाई गैर संजीदा दिखाई दिए। वकला सफाई ने जरा से इनकार किया, जिसके बाद सरकारी वकील ने जरह की। अदालत ने लिखा कि दोनों मुजरिमान का दौरान ट्रायल अदालत के सामने रवैया मद्देनजर रखा गया। दोनों मुजरिमान ने खुद साख्ता परेशानियां बनाई। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी ने जानबूझकर झूठ बोला। आजम खान का बयान सच्चाई पर मबनी था, जिसने प्रोसिक्यूशन के दलाइल को मजबूत बनाया। साइफर के जरिए दीगर ममालिक से राबते के सिस्टम की सालमियत पर समझौता किया गया। बानी पीटीआई ने साइफर वजारत खारजा को वापस नहीं भेजा। अदालत ने कहा कि साइफर केस 17 माह की तहकीकात के बाद दायर किया गया। तहकीकात से साबित हुआ मुकदमा ताखीर से नहीं दायर किया गया। बतौर वज़ीर आज़म बानी पीटीआई की जिम्मेदारी थी कि साइफर वापस लौटाते। वजारत खारजा वज़ीर आज़म से साइफर वापस नहीं मांग सकती। अब तक बानी पीटीआई ने साइफर वापस नहीं किया। केस साइफर से मुताल्लिक है जो वजारत खारजा को वाशिंगटन से मौसूल हुआ। साइफर बहुत हसास दस्तावेज है, जिससे अमेरिका पाकिस्तान का एक दूसरे पर भरोसा भी जुड़ा है। साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी ऑफिसर सीक्रेट एक्ट के तहत मुजरिम साबित हुए हैं। दोनों को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई जाती है। नवाज शरीफ को जज मोहम्मद बशीर ने सजा दी तो मिठाइयां तकसीम की गईं, या वही जज ने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को सजा दी तो तनकीद की जा रही है। जो माजी में जज मोहम्मद बशीर को मर्द मोमिन कहते थे, अब किरदार कशी कर रहे हैं। 2 अदालती फैसलों से साबित हो गया ये सादिक है और ना ही अमीन है। ये कहा गया है रहनुमा नून लीग मुसद्दिक मलिक की तरफ से। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ, मरियम नवाज या किसी और लीडर ने मुखालिफिन को सजाओं पर मिठाई नहीं बांटी। बानी पीटीआई को अपनी करप्शन और तोशा खाना से चोरियों का हिसाब देना होगा। जो फैसला आपके सामने आया है, इनमें से एक फैसला जज मोहम्मद बशीर साहब ने किया है कि आप जरा इमरान खान साहब के वो क्लिप निकालें जिसमें आधा घंटा उन्होंने तारीफ की है जज मोहम्मद बशीर की, इस वजह से कि उन्होंने नवाज शरीफ को और उनकी बिटिया को दोनों को 8-8, 10-10 साल कैद की सजा दी थी और उनको मर्द मोमिन कहते थे और कहते थे कि जज मोहम्मद बशीर से ज्यादा अजीम कोई शख्स नहीं है। तो भाई आज जज मोहम्मद बशीर की अजमत को क्या हुआ? ये आज जो एतराजात उठा रहे हैं, जरा इनको उन क्लिप्स के हवाले से देखें जिसमें आप थकते नहीं थे जज मोहम्मद बशीर का नाम लिए हुए। तो आज भी तो फैसला जज मोहम्मद बशीर का है। इलेक्शंस में अब सबकी जमानतें जब्त होंगी। किसी उम्मीदवार को कागजात के साथ जमा कराई गई रकम वापस नहीं मिलेगी। पहले खास तनासुब से कम वोट हासिल करने वाले उम्मीदवार की जमानत जब्त कर ली जाती थी। खुसूसी फीचर की हामिल बैलेट पेपर पर वाटर मार्क खाली आंख से भी देखा जा सकेगा। इलेक्शन कमीशन ने पहली मर्तबा फॉर्म 45 में उम्मीदवार के नाम छापकर रिटर्निंग ऑफिसर्स को फराहम कर दिए हैं। डिटेल्स मजीद भी आपसे शेयर की जाएंगी। आम इलेक्शंस में अब सबकी जमानतें जब्त हो जाएंगी और किसी उम्मीदवार को कागजात के साथ जमा कराई गई रकम वापस नहीं मिलेगी। डिटेल्स क्या है इस खबर की, जावेद नूर हमें बताएंगे। जी जावेद। जी, आइंदा आम इंतखाबात में अब किसी उम्मीदवार की जमानत जब्त नहीं होगी। पहले जो उम्मीदवार खास तनासुब से कम वोट लेता था उसकी जमानत जब्त कर ली जाती थी और दीगर उम्मीदवार जो जायद वोट हासिल करते थे उनकी रकम जो थी, जो इलेक्शन बैलेट पेपर के साथ और खासतौर पर कागजात नामजदगी के साथ जो रकम जमा कराई जाती थी वो रकम वापस कर दी जाती थी। अब कवायद में जो तब्दीली आई है उसके मुताबिक कागजात नामजदगी के साथ जो रकम जमा कराई जा रही है अब वो रकम जो है नाकाबिल वापसी है। इस तरह अगर कोई उम्मीदवार सिर्फ 0 वोट लेता है, यानी एक भी वोट हासिल नहीं करता, तो अब उनकी जमानत जो है जब्त नहीं होगी। और गुज़िश्ता इंतखाबात में इंतखाबी नताइज के हामिल फार्म 45 पर वोटों की तादाद के हवाले से
اب امیدوار کے نام کا بھی اندراج کیا جا رہا ہے. پہلے جو فارم تھا اس پہ نام درج نہیں ہوتے تھے، اور جب انتخابی نتائج سامنے آنے لگتے تھے فارم 45 پر جو ہے تمام امیدواروں کے نام تحریر کیے جاتے تھے اور ان کے ووٹ کے ساتھ وہ پولنگ جو ایجنٹ تھے ان کو دیا جاتا تھا. اب اس مرتبہ تبدیلی کی گئی ہے اور فارم 45 جس پہ امیدواروں کے انتخابی نتائج درج کر کے دیے جاتے ہیں، اب وہ ان پہ پرنٹ کیے جا رہے ہیں امیدواروں کے نام. تو اس طرح الیکشن کمیشن کا یہ کہنا ہے کہ توقع ہے کہ نتائج جلد جو ہے وہ پہنچ جائیں گے انتخابی امیدواروں تک، اور اس سلسلے میں انتخابی عملے کو بھی سہولت حاصل ہوگی کہ تمام فارم 45 جو ہے اسے بھرنا پڑتا تھا، اب الیکشن کمیشن نے تمام امیدواروں کے نام اس پہ چھاپ کر اور یہ پھر ریٹرننگ آفیسرز کو دیے جا رہے ہیں. جی ٹھیک ہے. اور جاوید نور، جس طرح سے الیکشن کمیشن کی طرف سے آج اہم اجلاس بھی طلب کیا گیا ہے، کیا امور زیر بحث لائے جائیں گے کیونکہ اب الیکشنز میں بھی کچھ ہی روز باقی ہیں؟ جی بالکل آپ درست کہہ رہی ہیں. الیکشن کمیشن میں آج اہم اجلاس ہے اور اس اجلاس میں اعلیٰ حکام مختلف جو خاص طور پہ سیکیورٹی سے متعلق جو حکام ہیں انہیں آج جو ہے طلب کیا گیا ہے، بلایا گیا ہے، اور انہیں کہا ہے کہ اس حوالے سے وہ بریفنگ دے کہ اب تک سیکیورٹی کے حوالے سے کیا انتظامات کیے گئے ہیں. وزیر داخلہ، اس کے علاوہ سیکرٹری داخلہ، چیف سیکرٹری بلوچستان اور خیبر پختونخوا اجلاس میں شریک ہو رہے ہیں. بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے آئی جیز اور حساس اداروں کے جو حکام ہیں وہ بھی اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں، اور اجلاس میں الیکشن کمیشن کو امن و امان کے حوالے سے بریفنگ دی جائے گی، اور الیکشن کمیشن کی جانب سے صوبوں میں سیکیورٹی انتظامات کے حوالے سے بھی جو ہدایت جاری کی گئی تھی ان پہ عمل درآمد کا جائزہ لیا جائے گا، اور صوبوں میں عام انتخابات کے لیے فورسز کی تعیناتی مقررہ تاریخ تک کیے جانے کے حوالے سے اب تک جو پیش رفت ہوئی ہیں اس کا جائزہ لیا جائے گا. اور دونوں صوبوں میں خاص طور پہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کا ذکر ہے کہ وہاں پر جو حالیہ دنوں میں امن و امان کے واقعات ہوئے ہیں اس میں اب تک کیا پیش رفت ہوئی تمام کا جائزہ لیا جائے گا. بےحد شکریہ آپ کا جاوید. تحریک انصاف نے انٹرا پارٹی انتخابات کا باضابطہ شیڈیول جاری کر دیا. پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات 5 فروری کو ہوں گے. تحریک انصاف کے فیڈرل الیکشن کمشنر رؤوف حسن نے شیڈیول جاری کیا ہے. پارٹی کا نیا سربراہ کون ہوگا اعلان 6 فروری کو کیا جائے گا. کاغذات نامزدگی آج اور کل تحریک انصاف کے مرکزی سیکریٹریٹ یا ویب سائٹ سے حاصل کیے جا سکیں گے. پارٹی انتخابات میں حصہ لینے والوں کی فہرستیں 4 فروری کی شام 4 بجے ویب سائٹ پر جاری کی جائیں گی. 31 جنوری تک رجسٹرڈ تمام ممبران کو ووٹ ڈالنے کی اجازت ہوگی. الیکشن کمیشن کا بلوچستان اور کے پی کے بعض علاقوں میں بیلٹ پیپرز کی فضائی راستے سے ترسیل کا فیصلہ کر دیا گیا. الیکشن کمیشن ذرائع کے مطابق بلوچستان کے اضلاع گوادر، پنجگور، کیچ اور خاران میں بیلٹ پیپرز ایئر لفٹ کے ذریعے بھیجے جائیں گے. کے پی کے علاقوں باجوڑ، کورم ایجنسی اور بھی علاقوں میں بیلٹ پیپرز بذریعہ جہاز بھیجے جائیں گے. قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے بیلٹ پیپرز ہیلی کاپٹر اور C-130 کے ذریعے بھجوائے جائیں گے. اپڈیٹ کریں آپ کو الیکشن کمیشن کا بلوچستان اور کے پی میں سیکیورٹی کی امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے بعض علاقوں میں بیلٹ پیپرز کی فضائی راستے سے ترتیل کا فیصلہ کیا گیا ہے. وفاقی وزیر داخلہ گوہر اعجاز کی زیر صدارت الیکشن سے پہلے سیکیورٹی کی مجموعی صورتحال کا جائزہ اجلاس ہوا. انتظامیہ کی جانب سے سیکیورٹی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی گئی. ڈاکٹر گوہر اعجاز نے کہا ہے کہ حکومت الیکشنز کے آزادانہ، منصفانہ اور پرامن انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے. وفاقی وزیر داخلہ گوہر اعجاز کی زیر صدارت الیکشن سے پہلے سیکیورٹی کی مجموعی صورتحال کا جائزہ لیا گیا. اس پر بات کر لیتے ہیں رانا عثمان سے. رانا عثمان، کیا رہا اجلاس کے دوران زیر بحث؟ جی بالکل، وزیر داخلہ ڈاکٹر گوہر اعجاز کی زیر صدارت انتخابات سے قبل جو ہے کوئٹہ میں ایک سیکیورٹی کا مجموعی صورتحال کا جائزہ لیا گیا ہے. انتظامیہ کی جانب سے جو سیکیورٹی صورتحال ہے اس پہ تفصیلی بریفنگ دی گئی ہے، جبکہ تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ قریبی اور بھرپور تعاون کے ذریعے یقینی بنایا جا رہا ہے کہ انتخابات کے لیے پرامن اور سازگار ماحول جو ہے وہ فراہم کیا جائے. وزیر داخلہ کا یہ کہنا تھا، جبکہ حکومت انتخابات کے آزادانہ، منصفانہ اور پرامن انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے. آج صبح وزیر داخلہ نے جو ہے کوئٹہ کا دورہ کیا ہے اور وہاں پر ان کو یہ بریفنگ دی گئی ہے. جی ٹھیک ہے، شکریہ آپ کا رانا عثمان. پشاور میں 577 پولنگ سٹیشنز حساس ترین قرار دے دیے گئے ہیں. شہر کے 100 ہاٹ سپاٹ مقامات پر خصوصی سیکیورٹی تعینات ہوگی. محکمہ داخلہ خیبر پختونخوا کے مطابق ہاٹ سپاٹ اسلحہ اور کیمروں سے لیس خصوصی پولیس دستے تعینات کیے جائیں گے. خبر کی ڈیٹیلز ہم لیں گے اپنے نمائندے جمیل خان سے، جو کہ اس وقت پشاور کے ہاٹ سپاٹ مقام پر موجود ہیں. جی بالکل، یقیناً خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے 8 فروری یعنی عام انتخابات کے دن پشاور کے 100 مقامات کو ہاٹ سپاٹ قرار دیا گیا ہے، جہاں پہ پولیس کی اضافی نفری تعیناتی کے ساتھ ساتھ ان کو جدید اسلحے اور کیمروں کے ساتھ
रखा जाएगा। मजमूई तौर पर पेशावर में 5,819 एहलकारों की तैनाती की जाएगी। इसी तरह 1,280 पोलिंग स्टेशन में सर पेशावर के 48 को नॉर्मल करार दिया गया, जबकि बाकी को हसास और इंतहाई हसास तरीन करार दिया गया है। इसी तरह खवातीन पोलिंग स्टेशन पर मजमूई तौर पर 1,170 खवातीन पुलिस एहलकार भी तैनात की जाएगी, लेकिन मजमूई तौर पर इस वक्त पेशावर के 100 ऐसे मकामात हैं जहाँ हॉट स्पॉट करार दिया गया है और पुलिस को न सिर्फ इस जदीद असला दिया जाएगा बल्कि साथ साथ कैमरे भी दिए जाएंगे ताकि सख्त मॉनिटरिंग हो सके, क्योंकि हुकूमत की जानिब से ये इक़दाम उठाए गए हैं। खुसूसी तौर पर महकमा दाखिला और सूबाई हुकूमत की कोशिश है कि इंतखाबात के दिन को हर सूरत पुरअमन रखा जाए, लेकिन मजमूई तौर पर पेशावर के तकरीबन 1,280 में सिर्फ 48 पोलिंग स्टेशन नॉर्मल है, बाकी इंतहाई हसास और हसास तरीन करार दिए गए हैं। जी, पंजाब में इलेक्शन के दौरान छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया। पंजाब में तमाम तालीमी इदारे 6 से 9 फरवरी तक बंद रहेंगे। काबीना की मंजूरी के बाद निगरान वज़ीर आला ने ऐलान कर दिया है, फैसले का इतलाक तमाम प्राइवेट तालीमी इदारों पर भी होगा। आम इंतखाबात के मौके पर मजमूई तौर पर 6 छुट्टियां होंगी। 4 फरवरी को इतवार, 5 फरवरी को कश्मीर डे की छुट्टी है। निगरान वज़ीर आला ने स्कूल्स के औकात कार में तब्दीली का भी ऐलान कर दिया। 3 फरवरी तक स्कूल 9:30 बजे ही ओपन होंगे। 3 फरवरी के बाद पुराने शेड्यूल के मुताबिक स्कूल 8:30 बजे खुलेंगे। दीगर खबरों में आपको बताएं, पाकिस्तानियों को बिला खौफ अपना लीडर मुंतखब करने का हक हासिल है। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग, कहा कि पाकिस्तान में गुज़िश्ता महीने दीगर सियासी जमातों पर भी हमले हुए। इलेक्शन कमीशन का अमला भी कई जगह हमलों की जद में रहा है। इंतखाबी अमल को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी तशद्दुद की मजम्मत करते हैं। मैथ्यू मिलर ने मजीद कहा कि पाकिस्तान में आज़ादाना और शफाफ इंतखाबी अमल देखना चाहते हैं। वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने PTI की रैली पर हमले की मजम्मत करते हुए मुतासरीन से इजहार हमदर्दी किया। मुस्लिम लीग नून सवात में सियासी ताकत का मुजाहिरा करेगी। कायद नून लीग नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज मतवालों का लहू गरमाएंगे। जलसे की तैयारियों के हवाले से मजीद मालूमात हम लेंगे हारून सिराज से, जो कि इस वक्त जलसागाह में मौजूद है। हारून, क्या है मनाजिर? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी आज होशदार में पावर शो होने जा रहा है। बिलावल भुट्टो सरदार ही कारकुनान से खिताब करेंगे। जलसागाह में लोगों की आमद का इस वक्त सिलसिला भी जारी है। वहां के हालात, मनाजिर अल्ताफ हुसैन के जरिए। हाँ जी, बिल्कुल शुक्रिया। जालवान के सरजमीन पर आज पीपल्स पार्टी अपनी पावर शो करने जा रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ खुजदार जनाब कॉम्प्लेक्स में। आप मेरे अकब में देख सकते हो कि तैयारी बिल्कुल 100% मुकम्मल कर दी गई है, जो कि शुरकाओं के लिए 20,000 से ज़्यादा कुर्सी भी लगा ली गई और कलात, मस्तूम, सूरब, खुजदार, विंदर और दूसरे मकामात से शुरका जलसागाह में आमदन शुरू हो चुकी है। अगर यहाँ मैं बात करूँ खिताब की तो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल जरदारी जलसागाह में आमद होगी। उसके जो शुरकाओं से भी खिताब करेंगे, जो शुरकाओं की लहू भी गरमा लेंगे। जी, फैसलाबाद में इंतखाबी सरगर्मियां जारी हैं। जोड़ तोड़ अरूज पर है। हल्का NA 97 अली गौहर बलोच, हुमायूं अख्तर खान, नदीम खान बलोच के दरमियान बड़ा मुकाबला। मजीद तफसीलात क्या है, फैसलाबाद से जानेंगे शौकत वट्टू से। जी शौकत। हाँ जी, बिल्कुल। फैसलाबाद में भी आम इंतखाबात का दिन करीब आते ही इंतखाबी सरगर्मियाँ अरूज पर पहुंच चुकी हैं। अगर हम बात करें फैसलाबाद के हल्का NA 97 की, तो NA जो 97 में भी इंतखाबी सरगर्मियां जो हैं वो ज़ोरों शोर के साथ जारी हैं। इस हल्के में जो कुल वोटर्स की तादाद है वो 4,90,000 से ज़ायद है, जबकि इस हल्के में जो जितनी भी बड़ी पार्टियां, उन तमाम पार्टियों ने अपने उम्मीदवार जो नामजद कर दिए हैं। नून लीग की जानब से जो है वो अली गौहर बलोच, पीपल्स पार्टी की तरफ से मोहम्मद नदीम खान बलोच और जो इस्तेहकाम पार्टी है उसकी जानब से हुमायूं अख्तर खान और तहरीक इंसाफ की जो हमायत है वो सादुल्ला बलोच को हासिल है। इस हल्के में जो है वो इसके जो झेली हल्के हैं NA 97 के जो सूबाई हल्के हैं, इनमें PP 102 और 103 शामिल हैं। अगर हम बात करें इस हल्के में जो है वो जो जोरदार मुकाबले की, तो इस हल्के में अभी तक किसी भी उम्मीदवार की पोजीशन जो है वो वाजिया नहीं हो सकी। जी, दौरान इद्दत निकाह केस की अडियाला जेल में समाअत जारी है। केस में बुशरा बीबी के साबिक शोहर खावर मानिका का बयान कलमबंद हो चुका है। केस के दूसरे अहम गवाह और बानी PTI के साबिक दस्ते रास्त ओन चौधरी भी अदालत में मौजूद हैं। दूसरे गवाह ओन चौधरी का बयान भी आज ही कलमबंद किया जाएगा।
मज़ीद डिटेल्स क्या हैं खालिद चौधरी से हम जान लेते हैं। खालिद बताइएगा। पुराने इद्दत निकाह केस के हवाले से अडयाला जेल में आज भी जो है समाअत जारी है और यहाँ बताते चलें कि सीनियर सिविल जज इस्लामाबाद कुदरतुल्लाह जो है इस वक्त अडयाला जेल में इस केस की समाअत कर रहे हैं। जो केस की समाअत शुरू हुई तो इब्तदा में ही जो है खावर मनिका का बयान जो है कलमबंद किया गया है और इस दौरान ही जो है ओन चौधरी भी यहाँ पर पहुंच गए थे और इसके बाद जो है ओन चौधरी का बयान कलमबंद किया जाएगा। और ये भी बताते चलें कि ओन चौधरी जो है इस केस में एक अहम गवाह के तौर पर सामने आए हैं और वो साबिक दस्ते रास्त भी रहे हैं बानी पीटीआई के, और इस हवाले से अभी कुछ ही देर में उनका बयान भी कलमबंद कर लिया जाएगा और तवक्को की जा रही है कि इस केस में भी जो है फर्द जुर्म मुल्ज़मान पर आयद की जाएगी। जी ठीक है, शुक्रिया आपका खालिद। निगरान हुकूमत ने जाते जाते आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की कीमत में बड़ा इजाफा, 13 रुपए 55 पैसे महंगा कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 272 रुपए 89 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत 2 रुपए 75 पैसे इजाफे के बाद नई कीमत 278 रुपए 96 पैसे पर आ गई है। लाइट डीजल की बात करें तो 2 रुपए 3 पैसे महंगा हुआ है, जबकि मिट्टी के तेल की कीमत में 24 पैसे कमी की गई है। निगरान वज़ीर आज़म ने पेट्रोल और डीजल महंगा करने की मंजूरी दे दी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरियों ने सख्त गुस्से का इजहार किया है। शहरियों ने कहा है कि पेट्रोल की कीमत में इजाफा किसी भी सूरत मंजूर नहीं। निगरान हुकूमत रिलीफ देने की बजाय मजीद तकलीफ दे रही है। इस पर हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फैजुल हसन मलिक। फैजुल हसन, क्या है रद्द-ए-अमल शहरियों का? जी बिल्कुल, महंगाई से पहले से परेशान आवाम पर हुकूमत की जानिब से पेट्रोल बम गिरा दिया गया। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में एक बड़ा इजाफा किया गया है। रात को हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमत में 13 रुपए 55 पैसे का इजाफा किया गया है। जो आपकी जो मजमूई तौर पर जो आप कीमत है पेट्रोल की वो 272.89 पैसे तक पहुँच गई है। जैसे ही पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता है तो अशिया खुर्द-ओ-नोश कीमत को पर लग जाते हैं। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी आप ये बताइएगा कि जैसे पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता है, पहले ही बहुत ज़्यादा महंगाई है, तो इस हवाले से आप भी आ गए? बस मैं ये कहना चाहूँगा कि अच्छा भला जनवरी लंबा जा रहा था तो हम सारे खुश थे, चलो कुछ पेट्रोल की कीमतों में कमी हुई है तो काफ़ी जो शहरी थे उनको मतलब काफ़ी आसानियाँ हुई हैं आगे पीछे जाने में। लेकिन असल में ये होता ही है ना कि ये 10 रुपये सस्ता करते हैं और 20 रुपये फिर महंगा कर देते हैं। असल में यहाँ पे ये होता है कि 10 रुपये कोई चीज़ सस्ती होती है ना तो बाकी जो अशिया होती है वो चीज़ सस्ती नहीं करते कहीं भी, ठीक है। जैसे सब्जी होगी, फल होगी, कोई चीज़ सस्ती नहीं होगी। अभी महंगाई हो गई है, 13 रुपये महंगा कर दिया ना, और जब कम होगा तो ये चीज़ें वहीं पर रहती है। तो बस ये कहना चाहिए कि जो गरीब आदमी है वो तो पिसता ही जा रहा है। जी बिल्कुल, इनका यही कहना था कि जैसे पेट्रोल कीमत में इजाफा होता है तो अशिया खुर्द-ओ-नोश कीमतों में भी इजाफा हो जाता है। पहले जो गरीब आदमी था वो दाल रोटी पर गुजारा कर रहा था, अब उसके लिए ये भी बहुत मुश्किल हो गया है। हुकूमत को चाहिए कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में कमी करे ताकि महंगाई कम हो और गरीब आदमी के लिए आसानियाँ पैदा हो सकें। जी निगरान हुकूमत का बरामदी शोबे को सस्ती बिजली देने का प्लान तैयार हो चुका है। ज़राए के मुताबिक वजारत तवानाई का बरामदी शोबे के लिए सस्ती बिजली का प्लान हुकूमत ने IMF को भिजवा दिया है। प्लान की मंजूरी पर बरामदी शोबे के लिए बिजली 14 सेंट से कम करके 9 सेंट कर दी जाएगी। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं, किस तरह से ये मामला जो है वो अमल में आएगा, अशफाक मुगल से जानते हैं। जी अशफाक। जी बिल्कुल, निगरान हुकूमत ने बरामदी शोबे को सस्ती बिजली देने का जो है एक बार उस हवाले से एक बार फिर सरगर्मी का मुजाहरा किया है। और हमारे ज़राए का कहना है कि वजारत तवानाई ने बरामदी शोबे को बिजली 9 सेंट पर देने का एक प्लान तैयार किया, जिसकी हतमी मंजूरी जिसको जो है वो IMF से लिए जाने का फैसला किया गया। और IMF इसकी अगर मंजूरी दे देता है तो बरामदी शोबे के लिए बिजली की कीमत जो है वो जो इस वक्त 14 सेंट पर है वो उसको कम करके 9 सेंट पर कर दी जाएगी, जिससे जो है वो हुकूमत ये तवक्को कर रही है कि जो बरामदात में जो है खातिर ख्वाह इजाफा होगा। इसके मुताबिक ये भी बताया गया है कि जो इस प्लान के तहत बरामदी शोबे पर जो क्रॉस सब्सिडी का बोझ है, यानी जो प्रोटेक्टेड सार्फिन है, घरेलू सार्फिन है, उनको सस्ती बिजली फराहम की जा रही है और जो इंडस्ट्री को महंगी बिजली फराहम की जा रही है, उस फर्क को खत्म किया जा रहा है, जिससे जो बरामदी शोबे पर तकरीबन 300 अरब रुपए का जो अजाफी जो बोझ पड़ रहा था वो कम होगा, जिससे उनकी पैदावारी लागत जो है वो कम होगी और जिसके नतीजे में जो है वो जो मुल्की बरामदात है उसको फायदा पहुंचेगा। तो इस हवाले से बताया गया है कि ये प्लान IMF के साथ शेयर कर दिया गया है। अगर IMF की मंजूरी दे देता है तो इस पर जो है वो अमल दरामद जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। ताहम इस हवाले से IMF जो हुकूमत पाकिस्तान की इससे पहले इसी तरह की एक तजवीज़ थी जिसको वो मुस्तरद कर दिया गया था और साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार के दौर में जो है वो हुकूमत ने बरामदी शोबे को 19 रुपये फी यूनिट के हिसाब से बिजली देने का जो प्लान दिया था उसको भी मुस्तरद कर दिया था। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशफाक, आपने अपडेट किया।
पेशावर में गैस के साथ बिजली भी गायब हो चुकी है। शहरी इलाकों में 12 से 15 घंटे बिजली लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शदीद सर्दी में बिजली और गैस की तवील बंदिश की वजह से मामूलात जिंदगी दरहम बरहम हो गए हैं। हालात क्या है ये हम जानेंगे शाहिद खान से। जी बिल्कुल, पेशावर को लोड शेडिंग फ्री बनाने के जो दावे थे वो अभी तक इफा ना हो सके और पेशावर में बिजली लोड शेडिंग का दौरानिया जो है इस वक्त मजीद बढ़ गया है। और देखा जाए तो पेशावर के जो शहरी इलाके हैं तो वहाँ पर 12 से 14 घंटे बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जो है वो जारी है। और अगर हम नवाही इलाकों की बात करें तो पेशावर के जो नवाही इलाके हैं तो वहाँ पर चंद ही घंटों के लिए बिजली आती है और अक्सर बेशतर वहाँ पर बिजली होती ही नहीं है। इलेक्शन कैंपेन अपने उरूज पे, लेकिन इसके बावजूद जो है जो उम्मीदवार जाते हैं तो लोगों का यही सवाल होता है कि बिजली की का जो मसला है वो हल करेंगे या नहीं करेंगे। तो ऐसे मसाइल है कि पेशावर के बिजली की लोड शेडिंग और उसके साथ साथ जो गैस की अगर हम बात करें तो गैस की लोड शेडिंग जो है वो भी अपने उरूज पे है। तमाम सीएनजी स्टेशन जो है वो बंद है, लेकिन सारिफिन को जो है गैस फराहम नहीं हो रही है। और पेशावर के जो शहरी इलाके हैं तो वहाँ पर जो गैस है वो दिन के औकात में सिर्फ खाना पकाने के कुछ वक्त के लिए आती है, यानी कि बिजली और गैस दोनों की लोड शेडिंग जो है वो अपनी उरूज पे है। अहम खबर से आपको अपडेट करें, तुर्बत और जाफराबाद में धमाका हुआ है। तुर्बत में पुलिस और रेस्क्यू टीमें जाए वक़ुआ के जानिब रवाना हो गई हैं। जाफराबाद में डेरा उल्ला यार में कौमी शाहराह भट्टी होटल के करीब क्रैकर धमाका हुआ है। क्रैकर धमाके में 3 अफराद जख्मी हुए हैं। अपडेट करें आपको, तुर्बत और जाफराबाद में धमाका हुआ। तुर्बत में पुलिस और रेस्क्यू टीमें जाए वक़ुआ की जानिब रवाना कर दी गई हैं। जाफराबाद में डेरा उल्ला यार में कौमी शाहराह भट्टी होटल के करीब क्रैकर धमाका हुआ है। क्रैकर धमाके में 3 अफराद जख्मी होने की इतलात अभी तक मौसूल हो चुकी हैं। ब्यूरो चीफ काजिम मेंगल हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। काजिम मेंगल, बताइएगा क्या सूरत हाल है? देखिए, इस वक्त कोयटा समेत बलूचिस्तान के 3 इलाकों में धमाके हुए हैं। एक धमाका तुर्बत शहर में मौलाना अब्दुल हक चौक है वहाँ हुआ है। वहाँ पुलिस हुकाम का कहना है कि नामालूम अफराद ने यहाँ एफसी के खाली चौकी पे दस्ती बम से हमला किया है, जिसमें एक शख्स जख्मी हुआ है। इसी तरह जाफराबाद में भी क्रैकर का एक धमाका हुआ है जिसमें एक शख्स जख्मी है। और कोयटा में भी स्पिनी रोड की जानिब से एक जोरदार धमाके की आवाज़ सुनी गई है और ये इंतहाई जोरदार धमाका था जिसकी आवाज़ जो है शहर में दूर दूर तक सुनाई दी है। तो इस मुकाम पे जो है ना पुलिस और जो रेस्क्यू की टीमें हैं वो रवाना हो गई हैं और उसके जो है ना वो जायजा लिया जा रहा है कि किस चीज़ का धमाका था और उसमें क्या क्या नुकसान हुए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया काजिम मेंगल, आपने अपडेट किया। तालिबात को बाइख्तियार और खुद एतमाद बनाने का मिशन है। लाहौर ट्रैफिक पुलिस ने खवातीन खुसूसन तालिबात के लिए राइट फॉर चेंज प्रोग्राम दोबारा से शुरू कर दिया है। राइट फॉर चेंज के तहत मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में स्कूटी ट्रेनिंग का भी आगाज़ कर दिया गया है और तालिबात को कार ड्राइविंग, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के बारे में तरबियत भी दी जा रही है। हमाद असलम से हम मज़ीद इस प्रोग्राम के बारे में जान लेते हैं। हमाद, क्या है ये प्रोग्राम और किस तरह से तालिबात मुस्तफ़ीद हो सकेंगी? जी बिल्कुल, राइट फॉर चेंज के तहत मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में स्कूटी ट्रेनिंग का आगाज कर दिया गया है। सीटीओ लाहौर हमारा असर का कहना है कि तालिबात को कार ड्राइविंग, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल बारे तरबियत दी जा रही है। वुमेन ऑन वेल प्रोजेक्ट के तहत खवातीन को मोटरसाइकिल चलाने की फ्री तरबियत दी जाएगी। खवातीन बाइख्तियार होंगी तो माशरे में वादे तब्दीली भी आएगी। सीटीओ लाहौर का मजीद ये भी कहना था कि वुमेन ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट और राइट फॉर चेंज प्रोग्राम का मकसद खवातीन को ज्यादा पुरएतमाद और खुद मुख्तार बनाना है। सीटीओ लाहौर ने यह भी कहा कि माशरती और समाजी तरक्की के लिए मर्दों के साथ खवातीन का किरदार बहुत अहमियत का मिला है। वुमेन ऑन व्हील स्कूल LOF में खवातीन की ट्रेनिंग का 78वां बैच ज़ेरे तरबियत है। अब तक 7000 से ज्यादा खवातीन को ट्रेन किया जा चुका है। जी शुक्रिया हमाद। रहनुमा मुस्लिम लीग नाबिद शेर अली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हमारी मर्तबा कानून किधर था? नवाज शरीफ साहब को तो नहीं आपने बीमारी की हालत में भी सब जेल डिक्लेयर करवाया जी के लाइवेंट रख दें। उन्होंने तमाम हमारे जो पॉलिटिकल हरीफ हैं, आसिफ जरदारी साहब की हमशीरा हैं, उनको तो हथकड़ियां लगाकर पेश किया जाता था। इस मलका आलिया को आपने वहां पे रख दिया, ये तो हथकड़ियां लगाकर पेश किया जाता था। इस मलका आलिया को आपने वहां पे रख दिया, ये इस चीज को हम नहीं माने। इनको जेल में जाना चाहिए, इनसे पैसे रिकवर करवाने चाहिए। पैसे रिकवर करके जो पाकिस्तान की अवाम आज गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी,
बिजली की लोड शेडिंग, गैस की बंदिश में मुब्तला है। ये उनको पैसे देने चाहिए थे। उनके मौसम की सूरत हाल की बात करें तो इस वक्त मरी में शदीद बर्फबारी है। मलिका कोहसार ने सफेद दोशाला ओढ़ रखी है। मरी और गलियात में गाड़ियां सड़कों पर फंस चुकी हैं। शदीद बर्फबारी के बायस मरी में सयाहों का दाखिला बंद कर दिया गया है। हैवी मशीनरी के साथ बर्फ को सड़कों से हटाया जा रहा है। सिर्फ मुकामी अफराद को शनाख्ती कार्ड चेक करने के बाद बाहर निकलने या मरी में दाखिल होने की इजाज़त होगी। DGPDMA का कहना है सयाहों से गुजारिश है मौसम की सूरत हाल का जायज़ा लेकर सफ़र पर निकलें। मरी के अलावा दीगर बालाई इलाकों सवात, नारान कागान, सकरदू, मालम जब्बा में भी बर्फबारी से हर जानिब सफ़ेदी छा गई है। लाहौर में बारिश के बाद सूरज चमकने लगा। आसमान साफ है, स्मोक का खात्मा हो गया, ठंडी हवाएं चल रही हैं, मौसम खुशगवार है। सूरज पूरी आबोताब से चमकना शुरू हुआ तो दर्जे हरारत भी 14 डिग्री पर पहुंच चुका है। लाहौर के मौसम का मजीद अहवाल अब्दुल वहाब शाहिद से। जी बिल्कुल, रात भर होने वाली बारिश के बाद लाहौर से स्मोग और फॉग की छुट्टी हो चुकी है। दर्जा हरारत की अगर बात करूं तो इस वक्त 14 डिग्री सेंटीग्रेड किया गया है, लेकिन जो दर्जा हरारत महसूस किया जा सकता है वो 12 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है और ज़्यादा से ज़्यादा 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो दर्जा हरारत जाएगा। जबकि अगर बात की जाए तो इस वक्त 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चल रही हैं। ठंडी हवाएं चलने से जो है वो मौसम मजीद सर्द भी महसूस किया जा रहा है, लेकिन सूरज जो है वो आज अपनी आबोताब के साथ चमका है और सूरज निकलने से जो है वो जो धूप है ये अच्छी महसूस की जा रही है और लोगों के चेहरों पर खुशी भी जो है वो इससे आ चुकी है। और लाहौर शहर के अंदर जो है वो एक बार फिर जो अब्र रहमत बरसने के बाद लाहौर से स्मोग और फॉग की मुकम्मल तौर पर जो है वो छुट्टी भी हो जाएगी और सूरत हाल जो है वो ये भी बताई जा रही है कि मौसम मजीद जो है वो अब जो खुश्क सर्दी थी वो ख़त्म होगी लाहौर शहर से और मौसम मजीद खुशगवार होगा। जी, कोयटा समेत बलूचिस्तान के शिमाली इलाके शदीद सर्दी की लपेट में हैं। सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा में भी एक बार फिर सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। मौसम की मजीद सूरत हाल जानते हैं हम्माद अली से। जी हम्माद। जी बिल्कुल, बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम शदीद सर्द और खुश, जबकि शुमाली अजला में अब मौसम जो है शदीद सर्द रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा में इस वक्त कम से कम दर्जा हरारत -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। कल्लात में -1 और ज़ियारत में -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। कोयटा में एक बार फिर सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही गैस प्रेशर का जो मसला है वो बहाल हो गया है। गैस प्रेशर न होने के बराबर है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि गैस प्रेशर को बहाल किया जाए ताकि हमारी मुश्किलात कम हो सके। महकमा मौसमियात ने जो है बलूचिस्तान के इलाके कैच और गवादर में जो है शाम और रात के वक्त गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। बलूचिस्तान के शुमाली इलाकों में भी आने वाले दिनों में जो है बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इस वक्त जो है बलूचिस्तान के शुमाली अजला शदीद सर्दी की लपेट में है। जी, भारत में इंतहा पसंद हिंदुओं को अक़लियतों पर तशद्दुद और कत्लेआम की खुली छुट्टी। मोदी सरकार ने मुजालिम दिखाने पर भी पाबंदी लगा दी। इंतखाबात में कामयाबी की ख्वाहिशमंद मोदी सरकार मीडिया सेंसरशिप में सरगर्म। मुजालिम की रिपोर्टिंग करने वाली डेटा वेबसाइट हिंदुत्वा वॉच को इंतखाबात से कबल ब्लॉक कर दिया गया। मज़ीद तफसीलात जावेद बलोच की रिपोर्ट में। इस बुलेटिन से इतना ही। आप देखते रहें न्यू न्यूज़।